इस वक्त अहम खबर जयपुर यानी कि राजधानी से, जहां पर सर संचालक मोहन भागवत का जयपुर प्रवास है। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम रखा गया। एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान की तरफ से ये आयोजन किया गया। सर संचालक मोहन भागवत और डॉक्टर महेश शर्मा ने उद्बोधन दिया। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और एकात्म मानववाद विषय पर उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। साथ ही कई मंत्री और विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। पर दो चित्र हैं, दीनदयाल जी और उनके समानांतर भगवान बिरसा मुंडा का चित्र है। भगवान बिरसा मुंडा 150 साल पहले देश की आज़ादी और वनवासी जन के लोकाधिकार, उनकी सुरक्षा में शहीद हुए नौजवान हैं। देश ने लंबे दौर तक उन्हें भुलाया, पर आज सौभाग्य से संपूर्ण देश उनको नमन करता है। हम सब भी उनकी स्मृति को प्रणाम। एकात्म मानव दर्शन जब रखा गया सबके सामने, उस समय का विश्व का परिदृश्य और आज का विश्व का परिदृश्य, इसके दिखने वाले रूप में बहुत सारा अंतर है। परंतु कुछ मूल बातें लगभग 2000 वर्ष से वैसी की वैसी है। उस समय भी जो प्रश्न विश्व के परिदृश्य के कारण लोगों के मन में आते होंगे, आज भी वही प्रश्न इस परिदृश्य को देखकर विचार करने वालों के मन में खड़े होते हैं। इस सारी परिस्थिति का चिंतन मन में चला होगा। दीनदयाल जी ने अपने सनातन विचार को देश काल परिस्थिति अनुसार एक नया रूप देकर प्रस्तुत किया है। एकात्म मानव दर्शन, ये नाम नया है, लेकिन वो दर्शन नया नहीं है। उस समय शायद लोगों के सामने रखने में, लोगों को समझने में सुविधा हो, इसलिए इसमें एक वाद शब्द था, एकात्म मानववाद। परंतु एक बंद विचार का सेट। और जयपुर से एक और खबर, मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील ने कार्रवाई की है। मादक पदार्थ तस्करी में 2 साल से फरार वांछित 5000 रुपए का इनामी काबू किया गया। अपराधी जगदीश सिंह रावत उर्फ बिंदास को बिनाए अजमेर से गिरफ्तार किया। अपराधी ट्रक ड्राइवर होने के कारण राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि स्थानों पर फरारी काट रहा था। तो अपराधी जगदीश सिंह रावत को अजमेर से गिरफ्तार किया गया। अपराधी की तस्वीरें आप देख लीजिए। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर खैरथल, तिजारा के सभी थानों में राष्ट्रभक्ति का अनूठा माहौल देखने को मिला। जिले भर में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षकों, पुलिस मित्रों और स्कूल विद्यार्थियों ने मिलकर के सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया। साथ ही स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम भी उत्साह के साथ में आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने देशी उत्पादों को अपनाने और राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत करने का संकल्प लिया। भिवाड़ी में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली वारदात सामने आई है। हाईटेक चोरों ने शहर के बीचों बीच धावा बोला और मात्र आधे घंटे में 43 लाख की टोयोटा हाई क्लास के चारों टायर, टोयोटा हाइलक्स के चारों टायर उड़ा ले गए। हैरानी की बात तो यह है कि वारदात स्थल से सिर्फ 200 मीटर दूर पुलिस बूथ मौजूद है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि फॉर्च्यूनर में सवार 4-5 बदमाश
हाइड्रोलिक जैक और प्रोफेशनल मशीनों के साथ में आते हैं और आराम से टायर को निकाल करके फरार हो जाते हैं। वीडियो आप खुद देख लीजिए। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। आज रात की है कि करीब 3:15 बजे रात में कुछ और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आए और मेरे घर के बाहर हाउसिंग बोर्ड में खड़ी हाइलिक्स टोयोटा गाड़ी के चारों टायर खोल के और रात में ले गए। गाड़ी में कितने बदमाश आए थे? गाड़ी में करीब 4 के करीब बदमाश हैं, जो 3 तो बाहर दिख रहे हैं। एक गाड़ी को स्टार्ट किए हुए गाड़ी को आगे पीछे कर रहा है, फॉर्च्यूनर को, जो खुद गाड़ी लेके आए उसको। तो करीब 4 या 5 है। कितने की लागत के वो टायर हैं आपके? मेरे 2.5 लाख के टायर हैं गाड़ी के चारों। सर जाते समय बदमाश उन टायरों को उसी फॉर्च्यूनर में ले गए दिख रहे हैं या फिर अलग किसी साधन में ले गए? नहीं, फॉर्च्यूनर में एक टायर खोला है। और आप जालौर के भीनमाल की बात करेंगे, जहां पर दुष्कर्म मामले में पिछले 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है। थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के मुताबिक आरोपी दिनेश कुमार मेघवाल लगातार ठिकाने बदल कर पुलिस से बचने की कोशिशें कर रहा था, लेकिन जिला एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया के निर्देशन और डीवाईएसपी शंकरलाल मंसूरिया के सुपरविजन में गठित टीम ने अहमदाबाद से उसे धर दबोच लिया। और आप झुंझुनू की बात करेंगे, जहां पर एसआईआर के टारगेट बने बीएलओ के लिए सिरदर्द। जी हां, करीब 4 घंटे झुंझुनू विधानसभा के बीएलओ ने कार्य बहिष्कार किया। एसडीएम कौशल्या विश्नोई ने बीएलओ को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन बैठक की बजाय धरने पर बैठ गए। झुंझुनू विधानसभा के बीएलओ बंद कमरे में बैठ करके समस्याओं को सुना, तब जाकर के वापस काम पर लौटे। कलेक्टर ने कहा कि समस्याओं को सुन लिया गया है, सब संतुष्ट है। इधर मलसीसर एसडीएम ने 136 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएलओ को धीमी गति में काम करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। एक सुपरवाइजर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा, 4 दिसंबर तक जिंदा रहूंगा या नहीं ये भी पता नहीं। झुंझुनू विधानसभा के कुछ बीएलओ ने अपनी समस्याएं रखी थी, तो बीएलओ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन पर काम का काफी दबाव है, तो पर उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय कार्य है और जो उनकी वाजिब समस्याएं थी उनको समझा गया है। उसके लिए उनके साथ एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया गया है, फॉर्म्स कलेक्ट करने के लिए भी, डिजिटाइज करने के लिए भी। और चूंकि चुनाव का कार्य का जो कार्यक्रम है वो चुनाव आयोग तय करता है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता, लेकिन वो हमारी टीम के पार्ट है। उनकी समस्या सुनना हमारा काम है, हमने समस्या सुनी है और जो भी मदद कर सकते हैं वो मिलकर एक टीम के रूप में हम काम करेंगे। हमारी 3 विधानसभाएं नीचे चल रही है, मंडावा, उदयपुर वाटी और झुंझुनू। तो संभवतः और अब हनुमानगढ़ से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी हां, जहां पर ग्राम न्यायालय के जज को एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा धमकी भरा पत्र भेजा है। डाक से ये लेटर मिलने के बाद में ग्राम न्यायालय के रीडर ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद को पेश किया, जिसके बाद में जंक्शन पुलिस को जांच के आदेश दे दिए गए। जांच अधिकारी गुरदेव सिंह के मुताबिक पत्र रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर भवानी सिंह के नाम से भेजा है और पत्र पर भवानी सिंह एडवोकेट भी लिखा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने पर ग्राम न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद में धमकी भरा पत्र जज के पास में पहुंचा। फिलहाल जंक्शन पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ग्राम न्यायालय पड़ता है, तो उसमें एक भवानी सिंह जी इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, तो उनकी पेशी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया कोर्ट में, वो पेशी पे नहीं है। ये कुछ 2008 का मामला है, तो उस गिरफ्तारी वारंट चला गया उनके पास, तो उन्होंने जज साहब के नाम एक लेटर भेजा बाय डाक कि मैं आपको सब सिखा दूंगा, मजिस्ट्रेट की कुर्सी पे बैठे हो, कानून जानते नहीं हो, अगर मैं हनुमानगढ़ आ गया तो घीस कर। बढ़ते हैं आगे। नागौर जिले के पादू थाना क्षेत्र के गोठड़ा गांव में एक परिवार की हालत बेहद खराब हो गई है, जब पिता की मौत के बाद 4 मासूम बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो गया। मृतक के परिवार के पास में अब किसी प्रकार की आय का साधन ही नहीं बचा है, जिससे बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा दोनों ही मुश्किल हो चुकी है। इस गंभीर स्थिति को देख करके बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने परिवार के घर पर जाकर के हालातों का जायजा लिया और बच्चों की सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करके उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की
प्रक्रिया शुरू की। सोनी ने बताया कि बच्चों को पालनहार योजना के तहत सहायता दे दी जाएगी, तो वहीं शिक्षा विभाग के माध्यम से उनकी पढ़ाई का इंतजाम भी किया जाएगा। और अब सवाई माधोपुर के बामनवास की बात करेंगे, जहां पर उपखंड मुख्यालय स्थित बामनवास पुलिस थाने में कैलाश चंद शर्मा ने नए थानाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद में उन्होंने साफ कह दिया कि क्षेत्र में जनता की सहायता से अपराधियों पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाना उनका मुख्य लक्ष्य रहेगा। स्थानीय लोगों ने नए थानाधिकारी से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद जताई है। खंड मुख्यालय बामनवास पर आपने थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है, क्या कहोगे? क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके? क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता यह होगी जनता की सहायता से अपराधियों पे अंकुश लगाना और ज्यादा से कड़ी सजा दिलवाना काम रहेगा। खंड मुख्यालय बामनवास पर आपने थानाधिकारी का पदभार ग्रहण किया है, क्या कहोगे? क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके? क्षेत्र के लिए पहली प्राथमिकता यह होगी जनता की सहायता से अपराधियों पे अंकुश लगाना और ज्यादा से कड़ी सजा दिलवाना काम रहेगा। खंड और अब बात झालावाड़ की, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के मौके पर जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम दिवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रभारी मंत्री दिवासी ने अपने संबोधन में कहा कि बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और धर्मांतरण के प्रयासों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जनजातीय समुदाय के गौरव, उनके संघर्ष और योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है। केंद्र सरकार की पीएम जनमन योजना, धरती आबा ग्राम उत्थान अभियान, वन धन विकास केंद्र और एकलव्य मॉडल विद्यालय जैसी प्रमुख योजनाएं जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और अब अलवर की बात करेंगे, जहां पर राजगढ़ में एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म का मामला देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि 17 साल की पीड़िता 14 नवंबर को बाजार के लिए घर से निकली थी। बाजार में पीड़िता को एक युवक मिला, जिसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा। आरोपी युवक नाबालिग को खींच करके कैफे के अंदर ले जाता है। कैफे के भीतर युवक ने नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी ने लड़की को इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घर लौटने पर लड़की ने जब परिजनों को बीती बताई तो सभी सख्ते में आ गए। पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और आप श्री गंगानगर से बात करेंगे, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में अधिकारियों की समय पर अनुपस्थिति से हंगामा खड़ा हो गया। विधायक जयदीप बिहानी और सैकड़ों स्कूली बच्चे सुबह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन कलेक्टर, एसपी और एडीएम जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद ही नहीं थे। हालातों को देखकर विधायक ने खुद सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बाद में एडीएम सुभाष चौधरी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजूब मौके पर पहुंचे। विधायक ने प्रोटोकॉल पालन और समय की पाबंदी की बात उठाई। मेरे को कलेक्टर ने सीधा ये कहा भी हाजिरी चक्र के बाद कीजिए। उसके शब्दों में रूखापन था। निस्संदेह जब आपके आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचेगी तो आपको भी आक्रोश आएगा। तब मैंने कहा मैडम आपको प्रोटोकॉल सिखाना पड़ेगा क्या, आप पहले भी कई बार बदतमीजियाँ कर चुकी हैं। यही हुआ। उसके बाद हरी झंडी दिखला दी मैंने, मेरे को जिला अध्यक्ष जी लेकर के गए, हमने हरी झंडी दिखला दी। हरी झंडी दिखलाने के बाद मैं बजरंग दल की रन फॉर यूनिटी, विश्व हिंदू परिषद की रन फॉर यूनिटी दौड़ में वहाँ झंडी दिखाने के लिए चला गया। का घटनाक्रम इतना ही था। अब इस घटनाक्रम में वहाँ पत्रकार बंधु भी खड़े थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी खड़े थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आपने यहाँ भी देखा होगा, चंद चाटुकारों को छोड़कर पार्टी के सभी कार्यकर्ता एमएलए के साथ पहले इंदिरा वाटिका, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में चले गए। उसके बाद यहाँ आकर के आक्रोशित हैं। ये समाचार जैसा दुर्व्यवहार किया गया उच्च स्तर तक पहुँचा दिया गया है। आज सरदार पटेल जी की जयंती को लेकर श्री गंगानगर में जो महाराजा गंगा सिंह चौक पर कार्यक्रम हुआ, आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है
रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम, जिसमें जिला प्रशासन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने जो आज नेग्लिजेंसी की है, जो उन्होंने एक प्रकार से उनका अपमान किया है, ये बड़ा ही निंदनीय है, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल की पालना नहीं की गई। समय पर वहां पर कोई कर्मचारी या अधिकारी उपस्थित। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार से 30 किलो 290 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद करके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान कार को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार सवार बैरिकेड तोड़ करके भाग निकले। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया। इस दौरान तस्करों की कार मोती बावजी रोड कब्रिस्तान के पास में पंक्चर हो गई। कोटा शहर में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर महिलाओं के साथ में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। शनिवार को 50 से ज्यादा महिला अनंतपुरा थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िताओं का आरोप है कि सुभाष नगर में एक कंपनी ने खुद को दृष्टि बाधित संस्थाओं के लिए काम करने वाली संस्था बताते हुए ब्रेल लिपि तैयार करने का काम देने का वादा किया। पंजीकरण शुल्क के रूप में हर महिला से 2500 रुपए लिए गए और चेन सिस्टम के जरिए लोगों को जोड़ने पर ज्यादा कमाई का लालच भी दिया गया, लेकिन शनिवार सुबह ऑफिस बंद मिला और संचालक ही फरार हो गए। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और अब सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन और कंपनी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पर्चे की फोटो भी है मेरे पास। क्या है तो पर्चे में लिखा था कि 15 दिन में 3500 रुपए आपको दे रहे, घर में वर्क फ्रॉम होम दे रहे, मतलब काम देंगे आपको 15 दिन का। उसमें कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कहा व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई लिख के भेजो। व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजा। उन्होंने वीडियो भेजी कि इस तरीके का काम है, आप यहाँ ऑफिस में आइए, आपको समझा देंगे। ऑफिस का एड्रेस भेजा, लोकेशन भेजी, उस लोकेशन से हम यहाँ आए। पहले तो उन्होंने 1500 रुपये बोले थे, 1500 रुपये में 15 दिन के 3500 रुपये दे रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर 1000 रुपये और बढ़ा दिए, तो क्या हम अब 2500 लेंगे और 4000 रुपये 20 दिन में देंगे। 20 दिन में? हाँ, मैंने एक बार का कर लिया और एक बार का उन्होंने मुझे 4000 रुपये दिए भी थे। फिर दोबारा किट लेके गई, उसके बाद भी दोबारा मेरा 20 तारीख की डेट थी, उसके बाद तो कंपनी भाग गई। नगर पालिका क्षेत्र के घड़ी फकीरा गांव में जल भराव और जर्जर कुएं की समस्या लंबे समय से ग्रामीणों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। वार्ड नंबर 8 में आम रास्ते पर फैले पानी के ठीक बगल में एक पुराना और जर्जर कुआं मौजूद है, जिसके ऊपर से होकर के रोजाना बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मजबूरी में गुजरते हैं। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि किसी भी समय बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। मामला सामने आने के बाद में अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर जाकर के हालातों का जायजा भी लिया। उन्होंने संबंधित कनिष्ठ अभियंता को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। ईओ ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जल भराव और कुएं की समस्या का जल्द समाधान भी होगा, ताकि लोगों को राहत मिले। ये यहाँ पर आम रास्ता है, इसमें से निकलने में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी बहुत हो रही है। इधर कुएं से भी परेशानी है, कोई दुर्घटना हो जाए तो मैं इसको 2-3 दिन में सही करा दूंगा। इसको सारी गंदगी को और इस पानी के निकास को देखते हुए सारा करेंगे प्रयास। बानसूर से आज एक महत्वपूर्ण विकास कार्य की शुरुआत हुई, जहां पर विधायक देवी सिंह शेखावत ने ग्राम पंचायत बहराम का बास क्षेत्र में 2 बड़े एनीकटों का शिलान्यास किया। करीब 2.53 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये एनीकट टिकली का बास और बहराम का बास में तैयार किए जाएंगे। शिलान्यास के दौरान ग्रामीणों ने विधायक का पारंपरिक स्वागत किया और जल संरक्षण को लेकर के शुरू किए गए इन कार्यों पर खुशी भी जताई। अपने संबोधन में शेखावत ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जल संकट लंबे समय से एक गंभीर समस्या रहा है। इन एनीकटों के बनने से वर्षा जल का बेहतर संचयन होगा और भविष्य में भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार भी आएगा। रामपुर क्षेत्र है, इसमें कामों की कोई कमी नहीं रही। आपके जो रोड दिए हैं, जो अभी भी दिए हैं और पहले भी दिए हैं, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद 70 साल से वहां सड़कें नहीं थी, तो वो सड़कें आपके लिए दिए हैं। हॉस्पिटल में आपके काम किए हैं, स्कूलों में, कन्या में, हर जगह पर दिए हैं पैसे। पिछली बार की याद है जब ये भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी, तो बिजली की
और अब बात सिरोही की, जहां पर पिंडवाड़ा क्षेत्र से आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर पोखरण विधायक और IFWJ के विशेष आमंत्रित सदस्य महंत प्रतापपुरी कोजरा पहुंचे। उनके स्वागत के लिए IFWJ जिला इकाई ने कोजरा चौराहे पर स्थित एक होटल में विशेष समारोह रखा है। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश सचिव विक्रम सिंह करनोत, दिनेश बोहरा और जिला अध्यक्ष अशोक कुमावत ने किया। इस दौरान जिला महामंत्री नरपत सिंह राणावत, जीतू भाई रावल, ब्लॉक अध्यक्ष यूसुफ मेमन और कई वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहे। स्वागत के दौरान महंत प्रतापपुरी ने संगठन की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। मंडावा से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर हाजी मार्केट स्थित एक दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी हुए। फुटेज आप देख लीजिए। घटना में 2 महिलाएं और एक किशोर लड़का शामिल थे, जो कि ग्राहक बनकर के दुकान पर पहुंचते और दुकानदार को बातों में उलझा करके कानों की बाली, अंगूठी और मंगलसूत्र अपने कपड़ों में छुपा कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार को अपने परिजनों से सूचना मिलने के बाद जेवरों की कमी का पता चला। ASI मुलायम सिंह और पुलिस टीमों ने मौके पर जाकर के मुआयना किया और आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पहचान के प्रयास जारी है। आहोर के गुड़ा बालोतान की एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जिसको लेकर के पीहर पक्ष ने हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आहोर के राजकीय मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक मृतका का पाली में पीहर है, जिसकी 7 माह पहले देवेंद्र भील से शादी हुई थी। तो वहीं मौके पर DSP दशरथ सिंह और थानाधिकारी करण सिंह की मौजूदगी में परिजनों की आपसी सहमति से शव का पोस्टमार्टम करवाया। इधर पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर दिया है। 7 बजे थाने पे इतला मिली कि आहोर अस्पताल में एक तूफान गाड़ी में बॉडी रखी और उसके परिजन बैठे हुए हैं। जहाँ पे इवनिंग DO रघुनाथ जी हॉस्पिटल गए, वहाँ पता किया, मालूमात किया तो कोटा के लाटपुरा में शुक्रवार को नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की है। लंबे समय से सरकारी जमीनों पर किए जा रहे कब्जों को हटाने के लिए निगम ने JCB लगा करके अभियान चलाया। तस्वीरें आप देख लीजिए। JCB का पीला पंजा यहां पर चलता है। कार्रवाई की शुरुआत बालिका विद्यालय के बाहर बने अवैध निर्माणों को हटाने से की जाती है। आसपास के इलाके में भू माफियाओं के द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा करके दुकानों और अस्थायी ढांचों का निर्माण किया गया था। निगम अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर वर्षों से भू माफिया ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। वहां के लोगों की शिकायतों और प्रशासनिक सर्वे के बाद इन अतिक्रमणों को हटाने का निर्णय लिया गया। और अब खबर चूरू से, जहां पर प्रभारी मंत्री यानी कि अविनाश गहलोत लोकसभा प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया के सादुलपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मौके पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में भाग लिया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अल्प जीवन में 1875 से 1900 तक आदिवासी समाज के अस्तित्व, सम्मान और अधिकारों के लिए अद्भुत संघर्ष किया। जल, जंगल, जमीन के अधिकारों के लिए जन आंदोलन खड़ा किया। तो वहीं देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का सब बहुत धन्यवाद करते हैं कि 2021 में आदिवासी समाज के जननायक बिरसा मुंडा जी को, उनके सम्मान को और आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए पहली बार वर्ष 2021 में मोदी की सरकार ने जनजातीय गौरव सम्मान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज का दिन जो कि बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है, पूरे देश भर में और यहाँ राजस्थान में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डूंगरपुर से इस कार्यक्रम का आगाज किया और चूरू के अंदर भी राजगढ़ में ये कार्यक्रम हुआ। निश्चित ही ये केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे किसी भी वर्ग की सरकार, उसके कल्याण के लिए और उनके जो महापुरुष रहे हैं उनको सम्मान देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित ही आदिवासी समाज को एक बड़ा योगदान जिन्होंने। पन्ना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। सालों की मांग और लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार पन्ना के विश्व प्रसिद्ध हीरे को आधिकारिक रूप से GI टैग मिल चुका है। मध्य प्रदेश का 21वां GI प्रमाणित उत्पाद बनकर पन्ना का ये अनमोल हीरा
अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी हासिल करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरे की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और स्थानीय खनन क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी और हजारों परिवारों को रोजगार के बेहतर अवसर भी उपलब्ध होंगे। पन्ना के लोग इस उपलब्धि को लेकर के बेहद उत्साहित भी है, क्योंकि अब उनका जिला एक बार फिर वैश्विक पहचान बनाने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। आदिवासी महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर पिछोर का नया चौराहा हर्ष और उल्लास के केंद्र में बदल गया। ये जयंती क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट की गई, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी शामिल हुए। इस मौके पर क्षेत्र के समस्त आदिवासी समुदाय ने एकजुट होकर के नए चौराहे से पिछोर तक एक विशाल ऊर्जावान रैली निकाली। पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ में रैली को निकाला। रैली ने बिरसा मुंडा के शौर्य और बलिदान को याद किया। रैली के समापन और मुख्य समारोह के दौरान कार्यक्रम स्थल पर मनमोहक लोकगीतों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पार्टी के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। विधायक लोधी ने उनके निस्वार्थ समर्पण की सराहना की। उत्साहवर्धन के लिए ऐसे कई कार्यकर्ताओं को स्कूटी भेंट की।